नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरीदा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। टाउन में इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। टाउन स्थित इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों ने आज अपनी दुकानें खोलने की मांग को लेकर नगर परिषद कमिश्नर शैलेंद्र गोदारा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि गर्मी का मौसम आ चुका है और पंखे, कूलर, एसी आदि बेचने का सीजन चल रहा है। इसके बावजूद लॉकडाउन तथा कर्फ्यू के चलते उन्हें दुकानें नहीं खोलने दी जा रही। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि टाउन क्षेत्र के अलावा जिले के अन्य कस्बों में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुली हैं, मगर उन्हें दुकानें खोलने नहीं दी जा रही। व्यापारियों का कहना था कि भीषण गर्मी में पंखे, कूलर, एसी आदि की आवश्यकता तमाम परिवारों को पड़ती है। गर्मी की वजह से बच्चों और बुजुर्गों का बिना एसी, कूलर, पंखों के बुरा हाल है। व्यापारियों ने कहा कि आमजन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग को लेकर आए दिन उन्हें फोन कर दुकान खोलने का कह रहे हैं। व्यापारी वर्ग ने जिला प्रशासन से अतिशीघ्र दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र मित्तल, दर्शन बजाज, रोहित कुमार, सोनू बंसल, बलविंदर सिंह, धीरज गर्ग, कन्हैया लाल सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे। आज बिजली सभी व्यापारी मंडल आयुक्त, कमिश्नर, नगर परिषद से मिला और उनसे जानकारी मांगी कि हमें बताया जाए कि क्या प्रावधान है दुकान खोलने का। उन्होंने हमें कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमें यही कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सभी मंडियाँ खुली हुई है, पर ये कहते हैं अभी हमारे पास कुछ नहीं है, आप कलेक्टर से मिलो। एसडीएम साहब की 11:30 बजे यहाँ मीटिंग थी। 11:30 बजे से हम लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ न्याय हो रहा है मेरे साथ, हमें सही गाइड नहीं किया जा रहा कि दुकान ना खोले कि ना खोले, और आधी मार्केट खुली है, आधी बंद है, तो हमें गाइडलाइन दी जाए, बिल्कुल खुली जानी चाहिए। अब पीक सीजन का टाइम है और गर्मी से लोग मर रहे हैं, तो मेरा तो यही निवेदन है कलेक्टर साहब से कि जैसे भी हमें गाइडलाइन दी जाए दुकानें खोलने के लिए। नहीं, जैसे सरकार के आदेश है हम ऐसे ही चलेंगे। खुली है, कई बंद है, वो तो प्रशासन देखे भी उन्होंने परमिशन दी है क्या नहीं दी है, क्या करना है, पर हमें कोई परमिशन नहीं दी किसी प्रकार से। जिससे भी बात करो, हर एक आदमी अपना उस पर नाम ले देगा, उससे बात करो, दूसरा कह देगा उससे बात करो। सही गाइडलाइन हमें कोई नहीं दे रहा। हनुमानगढ़ में अभी सभी इलेक्ट्रॉनिक और पंखे की, कूलर की सभी दुकानें बंद हैं, जबकि परसों पेपर में आया था कि सभी कूलर और पंखे की दुकानें खोल सकती हैं। हमारे आसपास मंडियों में जैसे मटीली, टिब्बी, वहाँ सब दुकानें खुल रही हैं और हमें यहाँ पे किसी भी दुकान को खोलने की कोई परमिशन नहीं है। हम खोलें या बंद करें, हमें कोई इसके लिए गाइडलाइंस भी नहीं है हनुमानगढ़ की तरफ से। तो हमें इसके दिशा निर्देश दिए जाएँ कि हम क्या करना करें। उनसे मिले, उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि आप कलेक्टर साहब से मिलें, तो हम कलेक्टर साहब से मिलें तो कलेक्टर साहब यहाँ हैं नहीं। तो अब आगे हम क्या करें, इसके लिए हम प्रशासन हमें अवगत कराएं। मंगलवार को जंक्शन धान मंडी में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद आरंभ हो गई। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने पर किसानों ने प्रसन्नता का इजहार किया है। काफी इंतजार के बाद मंगलवार को जंक्शन धान मंडी में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो गई। कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा, एफसीआई अधिकारी अमरचंद मीणा, गुणवत्ता निरीक्षक खवा सिंह सहित अन्य व्यापारियों ने गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करवाने की औपचारिकता पूरी करवाई। इस दौरान मंडी के कई अन्य व्यापारी व किसान मौजूद रहे। जंक्शन धान मंडी सहित जिले में बनाए गए 16 खरीद केंद्रों पर भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। जिले की कुछ मंडियों में सोमवार से गेहूं की खरीद शुरू की गई थी, लेकिन जंक्शन धान मंडी में सोमवार शाम तक गेहूं की खरीद को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। मंगलवार सुबह तक सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दोपहर को जंक्शन धान मंडी में गेहूं खरीद का कार्य आरंभ किया गया। जंक्शन धान मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने से किसानों को राहत मिली है। आज हनुमानगढ़ मंडी में गेहूं खरीद शुरू हो गई है। कल लगातार वार्ता करने के बाद अब व्यापारियों के साथ बैठ करके और सहमति से तय कर लिया है कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 1 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर दुकानें 5-5 दुकानों के गैप से खुलेंगे। एक दुकानदार अधिकतम 6 किसानों को आमंत्रित कर सकता है और उनकी जो क्वांटिटी है वो गत वर्ष के खरीद के अनुसार रखेगी। पास की व्यवस्था कर दी गई है। जो भी किसान आमंत्रित करेंगे उन सभी के एक दिन पूर्व है वो दुकानदार आवेदन करेगा और पास जारी कर देंगे और वो है मोबाइल के थ्रू या गेट पर उनको पास उपलब्ध करा देंगे। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में, डबली में और इसके अलावा टाउन के अंदर अभी शाम को 4 बजे शुरू हो जाएगी और संगरिया, टिब्बी वगैरह पहले शुरू हो चुके हैं। आज गेहूँ खरीद हमने जंक्शन और टाउन दोनों मंडियों में शुरू कर दिया। बाकी के 4 सेंटरों पर कल कर दिया था और आज तलवाड़ा टिब्बी जाटावाड़ी में भी खरीद शुरू कर दी गई।
अभी कुछ समय बाद में जंगली राशन में भी शुरू कर दिया। इसके अलावा फिलीबंगा में भी खरीद का कार्य स्टार्ट कर दिया। ज़्यादातर सेंटरों पे आज हमने अरेंजमेंट कर लिए और एफसीआई ने अपनी खरीद सुचारू रूप से चालू कर दी है और आगे से इसको रूटीन में मैक्सिमम परचेज सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी और किसानों को संपूर्ण गेहूँ खरीदा जाए। पशु बारदाना की कंप्लीट व्यवस्था है, जितना यहाँ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को चाहिए पूरा कंप्लीट बारदाना उपलब्ध है। और कुछ थोड़ा बहुत है ना 5-7 लाख पाइपलाइन में जो है ना 2-4 दिन में पहुँच जाएंगे और परचेज 30 जून तक होनी है, इसलिए है ना वो आ चुका होगा। 1925 रुपये पर कुंटल सरकारी रेट है जो किसान को दे होगी, खाते में जाएगी। मिक्सिंग की है ना हमने संपूर्ण व्यवस्था कर ली है। जो स्टॉक आज परचेज करना है उसको फिलिंग होने के बाद में दूसरे दिन प्रातःकाल से स्टार्ट करके शाम तक संपूर्ण खाद्यान्न को लिफ्ट किया जाएगा। इस तरह से अल्टरनेटिव डेज में खाद्यान्न का उठाव किया जाएगा, जिससे मंडी के अंदर व्यवस्था नहीं बिगड़े और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता रहे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रमिकों की समस्याएं हल करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मजदूरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते मजदूरों के समक्ष विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर निर्धन वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन को समस्याओं से अवगत करवाते हुए किसानों की फसलें, गेहूं, सरसों, चना की सरकारी खरीद शुरू करवाने, खाद्य सुरक्षा से वंचित जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध करवाने, किसान की फसल सीधा कांटे पर तुलवाई करवाकर धान मंडी में ले जाने, प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घरों में जाने की अनुमति देने आदि की मांग रखी। ज्ञापन देने वालों में राज्य सचिव मंडल सदस्य रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, शेर सिंह साक्या, आत्मा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। धान की फसल जो है और विशेष रूप से गेहूं की फसल, अभी मौसम बहुत खराब है, गेहूं की फसल निकल गई और वो उसके घर पे मंडियों में खराब हो रही है। सरकार की अभी व्यवस्था ये है कि आज 27 तारीख तक किसान की फसल की खरीद शुरू नहीं हुई और मुख्य तौर पर इसमें एफसीआई जो है वो जिम्मेवार है, जबकि दूसरी जगह कई जगह खरीद शुरू होगी। हनुमानगढ़ में, जंक्शन में, डबली में, टीबी में या खरीद शुरू नहीं हुई। हमारा ये कहना है कि जब सरकार ने तय कर दिया कि एक व्यापारी को हम 1000 या 1200 बैग देंगे, वो अपने जो है आड़ती को बुलाएगा किसान को, तो उसमें फिर शर्त की कहाँ जरूरत है। हमारा ये कहना है कि बिना शर्त किसान की सारी जो है फसल खरीदी जाए। और इसमें अभी एक और है, व्यापारी भी सहमत है, किसान भी सहमत है कि मंडी में भीड़ नहीं हो, इसलिए वो अपनी ट्राली को कांटा करवा के और व्यापारी के यहाँ ढेर कर जाएगा, उसकी खरीद ली जाए। तो कम से कम हर मंडी के अंदर सैकड़ों किसान नहीं पहुँचते, किसान खड़े भी नहीं रहेंगे। ये हमारी ये है कि उसकी खरीद को जरूरत है। दूसरा ये है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए राशन की दूसरा जो व्यवस्थाएँ हैं वो उनके लिए व्यवस्थाएँ की जाए। तीसरा जो प्रवासी मजदूर यहाँ हैं, यहाँ से आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उनको भी जो है परमिशन दी जाए। तो ये हमारे कुछ सवाल हैं जिसके लिए सुझाव हम देने के लिए आए हैं। हमारी यूनियन में मजदूर हैं और वो मजदूर काम करने को तैयार हैं, किसान अपनी फसल लाने को तैयार है, पर जो यहाँ के एफसीआई डिपार्टमेंट है उसकी पूरी तरह से लापरवाही है कि आज पहली दफ़ा है कि इतनी 27 की जाए। असल उनका पता नहीं क्या चक्कर है कि हनुमानगढ़ में विशेष तौर से हमेशा ही लेट शुरू करते हैं। LLW नहर से अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। पुलिस लाश की शिनाख्त करवाने का प्रयास कर रही है। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव पक्का सहारना के पास LLW नहर से अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। करीब 55 वर्षीय मृतक की लाश सड़ी गली अवस्था में होने के कारण पहचान नहीं हो पा रही। हालांकि पुलिस ने लाश को जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाकर उसकी शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संदर्भ में सदर पुलिस थाने में मरग दर्ज की गई है। पुलिस जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम को सदर थाने में फोन पर किसी ने सूचना दी कि गाँव पक्का सहारना के पास LLW नहर में पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश बहकर आई है। सूचना पर थाने के सहायक उप निरीक्षक रामपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा लाश को नहर से बाहर निकलवाया। करीब 5-7 दिन पुरानी लाश के शरीर पर अंडरवियर को छोड़कर कोई कपड़ा नहीं था। लाश कई दिनों तक पानी में रहने के कारण फूल चुकी थी। इस कारण अज्ञात मृतक की पहचान के लिए कोई दस्तावेज आदि नहीं मिला। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। इस संदर्भ में पुलिस ने गाँव पक्का सहारना के निवासी त्रिलोक चंद पुत्र जयलाल जाट की सूचना पर मरग दर्ज कर मृतक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस के अनुसार लाश सड़ी गली हालत में होने के कारण उसे ज्यादा समय रखा नहीं जा सकता। पहचान नहीं होने पर बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर लाश के अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी।
हाँ सर जी, कल शाम को 6:15 बजे की बात है। एक टेलीफोन आया था पक्का सहारना से कि एक बॉडी नहर में आई है। पुल है वो 25 LLW का पुल है, उसमें एक बॉडी तैरती आ रही है। तो गांव वालों ने उस बॉडी को रोक के बांध लिया वहाँ। उसके बाद में हम गए तो बॉडी फली फुली हुई थी और सिर पे बाल भी नहीं थे। उसके ब्लैक कलर का कच्छा पहना हुआ था। पहचान उसकी ये थी कि बाएं कलाई पे उसके अन्नू, इंग्लिश में अन्नू, उसके बाद में इंग्लिश में अमन, उसके बाद में गिरी, और दाएं हाथ पे उसके जय माता की और 786 लिखा हुआ था, और हाथों पे उसके वो दस्ताने चढ़े हुए थे। बॉडी का अब आइडिया लगा नहीं सकते, हो सकता है 50 साल की हो, कितनी फली फुली बॉडी थी, सिर पे बाल नहीं थे, उसका चेहरा गोल था, और बॉडी हो सकती है 5.5 या 5.5 के लगभग। आप कह नहीं सकते, पीछे नहर से आई है, 5 दिन की है कि 4 दिन की है बॉडी। उसके बाद में हमने उसको कार्रवाई मौका करके वहाँ से मौके से सरपंच को बुला के उससे एप्लीकेशन लेके और फर्द तैयार करके बॉडी को हम गाड़ी में हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ टाउन हॉस्पिटल। टाउन हमने फ्रिज में लगा दी, डीप फ्रिज में। अब आगे जांच करेंगे, अपने 1-2 दिन में समाचार निकाल रहे हैं, तो इसका बारिश ना आ जाए, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई को दाह संस्कार करेंगे। टाउन के प्रेम नगर तथा रूपनगर में कर्फ्यू जारी है। इस दौरान दोनों वार्डों में पुलिसकर्मी अपने फर्ज को अंजाम देते हुए ड्यूटी पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। केंद्र सरकार के कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां आरंभ करने की अनुमति देने के बाद टाउन तथा जंक्शन के लगभग बाजारों में गतिविधियां आरंभ हो गई हैं। मगर टाउन के रूपनगर तथा प्रेमनगर एरिया में अभी भी तमाम गतिविधियां ठप हैं। यहां कर्फ्यू तथा लॉकडाउन के चलते पुलिस का जाब्ता तैनात है तथा पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों ने बताया कि कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में आने वाले लोगों का बाकायदा कर्फ्यू पास चेक कर उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू ग्रस्त एरिया के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में पुलिस सहयोग दे रही है। यहाँ रूपनगर में दिनांक 11 तारीख की रात्रि को कर्फ्यू लगाया गया था। तब से पुलिस मुस्तैदी से हर पॉइंट पे ड्यूटियां कर रही है, मोहल्ले के अंदर गश्त ऑलरेडी कर रही है। लगातार प्रशासन लोगों की समस्याओं को पूर्ति कर रहा है। पुलिस बड़ी मुस्तैदी से यहाँ ड्यूटियाँ कर रही है। आने जाने वाले व्यक्तियों को पूछताछ करके ही उनको आगे निकलने दिया जा रहा है। हमारा जो लोग घूमने को बहुत कम नज़र आ रहे हैं, फिर भी कोई आया जाता है बुला भटका, उसको समझा बुझा करके एक बार घर भेजते हैं। अगर वो नहीं मानता है तो उस अधिकारियों को नॉलेज में डाल करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। जैसे मास्क लगा नहीं रखा है, उनको पहले समझाते हैं कि मास्क लगा के रखो। अगर फिर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यहाँ जब हमारे आसपास में ऐसे कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो हम उन पर देखते हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए और अव्यवस्था नहीं करने के लिए उनको समझाते हैं, और वहाँ मौजूद मौके पे हमारी उपस्थिति रहती है। पब्लिक का काफ़ी हद तक सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ एक लोगों की परेशानियां हैं, बैंक से संबंधित है, राशन से संबंधित है। हालांकि प्रशासन है राशन टाइम टू टाइम वितरित कर रहा है, फिर भी लोगों के एक अंदर की जो भावना है, उसको कमियां हैं जो वो अपने बैंक जा करके या बाजार जाके जाना चाहते हैं, उनको ये समझा दिया जाता है और वो घर चले जाते हैं, समझ भी रहे हैं। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 14 में अज्ञात चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए हजारों रुपए का सामान चुरा लिया। जंक्शन स्थित आनंद विहार कॉलोनी में चोरों ने सुने पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। लगभग 2 महीने बाद घर लौटे मकान मालिकों ने बताया कि मकान में कंप्यूटर, होम थिएटर, सिलेंडर व बिजली फिटिंग आदि का सामान पड़ा था, जिसे चोर बीती रात लेकर चंपत हो गए। मकान मालिकों ने इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए जंक्शन थाना में परिवाद दिया है। लॉकडाउन के दौरान उसके बाद जो मकान मालिक थे वहाँ पर हफ्ते के बाद आते थे मकान संभालने के लिए। लगभग पिछले हफ्ते भी यहाँ पे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछली रात क्या हुआ कि यहाँ पर आने के बाद लगभग 2 या 3 बंदे होंगे शायद, वो आए हैं। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है, बूफर था, टंकी थी और जो गैस चूल्हा था, अंदर का फैन था, वो सब सामान लेकर चले गए। उसके बाद वो नुकसान हुआ आपके सामने। पुलिस को सूचना सुबह दी है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। इनके अंदर से फैन था, उसके बाद बिजली फिटिंग का सामान यहाँ पर रखा हुआ था करवाने के लिए, कलर की बाल्टियाँ थी यहाँ पर, तो कलर वगैरह करवाने के लिए वो था। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने संक्रमण फैलने से पहले ही लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रतिदिन लाखों जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन वितरित किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में रहने वाले बेघर लोगों को भी 100 रुपए तक का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैनिटाइजर, साबुन और दस्ताने खरीदने के लिए 1,000 रुपए की नकद राशि दी गई है। प्रदेश के श्रमिक, वेंडर्स और जरूरतमंद परिवार जो किसी योजना में पंजीकृत नहीं हैं, उनको सरकार ने 1,000 रुपए की सहायता दी है। अब इन्हें 1,500 रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। गली मोहल्लों में सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उन्हें विसंक्रमित किया गया है। किराना और दवा की दुकानों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रहे, इसके लिए 1-1 मीटर पर सर्कल बनवाए गए हैं। सभी निकायों में आवारा पशुओं के लिए चारे व भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा संतोष है कि स्वायत्त शासन विभाग का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी पूरी जी-जान से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में उतरा हुआ है और वो निश्चित तौर पर जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को आगे जाकर मिलेंगे। इन व्यवस्थाओं में आप भी सहयोग दें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल लगाएं। आइए हम मिलकर कोरोना को हराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कर्फ्यू ग्रस्त एरिया के लोगों को बैंकों से लेन देन करने में दिक्कत न हो, इसके लिए एसबीआई बैंक ग्राहकों के दरवाजे पर जाकर ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान कर रहा है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू ग्रस्त एरिया के लोगों को बैंक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जहां एटीएम मोबाइल वैन शुरू करवाई, वहीं आज एसबीआई द्वारा रूपनगर तथा प्रेमनगर के लोगों को डोर टू डोर आधार कार्ड द्वारा पैसा निकलवाने की सुविधा प्रदान की गई। बैंक की ओर से ई मित्र के फ्रेंचाइजी सुनील कुमार धूड़िया ने बताया कि उन्होंने रविवार के बाद लगातार सेवा देनी आरम्भ की है और रूपनगर और प्रेमनगर में आधार कार्ड के द्वारा उनके घरों पर जाकर ही पैसा निकलवाने की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। एसबीआई बैंक वाल्मीकि चौक की तरफ से कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में कैंप लगाया गया है, जिसमें से आधार कार्ड द्वारा लोगों के पैसे निकाल के दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन व बैंक प्रशासन द्वारा एक कैंप की अनुमति दी गई है। कैंप लगाकर लगभग 50-51 हजार रुपये लोगों को भुगतान किया था। आज भी लगभग 1.5 लाख रुपए का टारगेट है भुगतान करने का। अभी लोग बाग आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे भुगतान हो रहे हैं। अभी तक तो 4 ही हुए हैं, अभी आए हैं, 2-3 बजे तक बैठेंगे। रूपनगर और प्रेमनगर कर्फ्यूग्रस्त इलाके में बाबा रामदेव मंदिर के सामने कैंप लगाया है। टेंटिंग बना के रखते हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, ये पूरी व्यवस्था बना के रखते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई परेशानी नहीं है, जो आ रहे हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं है। सबको पैसे, जिसके खाते में पैसे उनको पैसे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम यहाँ पैसे निकालने के लिए आए हैं और बाकी काफ़ी दिनों से काफ़ी दिक्कत हो रही थी पैसे एटीएम के लिए, क्योंकि अभी
कर्फ्यू ग्रस्त एरिया, बाहर भी नहीं जाने दे रहे। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो पैसों की आ रही थी, आज ये प्रॉब्लम भी हमारी सोल्व कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। इसके लिए प्रशासन और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी पब्लिक का पूरा सहयोग कर रहे हैं। फसलों के पूरे दाम नहीं मिलने से किसान मायूस हैं। किसानों के अनुसार इस बार सरसों के दाम पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 600 रुपए प्रति क्विंटल कम प्राप्त हो रहे हैं। सन 2020 वैसे तो पूरी मानव जाति के लिए कोई बेहतर वर्ष साबित नहीं हो रहा, मगर सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। एक तो कोरोना वायरस का संक्रमण और दूसरे फसलों के कम भाव मिलने की वजह से किसान परेशानी की हालत में पहुंच गए हैं। टाउन की धान मंडी में फसल बेचने आए किसानों ने बताया कि फसलों के दाम पूरे नहीं मिल रहे। कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें दोहरी मार भुगतनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष उनकी सरसों की फसल लगभग 4100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी थी, मगर इस बार सरसों की फसल का मूल्य 3700 रुपए क्विंटल ही दिया जा रहा है। किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति अधिकारियों से धान मंडी में फसल बचाव के लिए शेड आदि की माकूल व्यवस्था करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें खुले में पड़ी हैं, यदि ऐसी स्थिति में मौसम की मार पड़ी तो किसान कहीं के नहीं रहेंगे। आज साल तो हमारी 4000 न बिके जी सरू जी, और अब काड़ा तो 3600 ही बिका है। घट भाव मिला है, सरकार भाव कौन देना रही जी। ये पता लगा पहला, अब तो कोरोना मार दिया और भाव मन मिलर को ला रहे हैं। भाव फिर लेके करता सरकार ही कौन सी करना रही है। भाव पूरा मिला फिर ही फायदा हो तो करना के चाहिए, भाव सही देना चाहिए। भाव तो अब सरकार बंद है तो वो ही भाव मिलना चाहिए। माना सरकार तो खरीदन को लाग रही, दुकान पर रखे पड़े ले आगे मंडी में। बारिश आ गई तो खराब हो जाएगा। बस देखी जाए तो कौन फिर के करा, देखनी पड़ेगी। अब की बार सरसों ले गया बाजार में मानगढ़ है, और सरसों का रेट है मंदा अब की बार है, और प्राइवेट है 3600-3700 रुपया खरीदने लग रही है, और गवर्नमेंट को 4400 रुपया रेट बंदे हुआ है। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है अब की बार, और मौसम की वजह जमींदार ने बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग रही है, और फसल टाइम तुलन कौन लग रही, और ये वजह किसान बीजा बिजाई भी कौन कर पावा है। टाइम बड़ी तकलीफ है, बहुत ज़्यादा की बार दिक्कत आने लग रही है। नंबर वाइज आवे जमींदार 2-4 आने ला रहे हैं दुकान पर, ये वजह बहुत दिक्कत और समस्या। 400-500 रुपया फ़र्क है। पिछली बार 4000 रुपया बिकी सरसों, 4000-4100 रुपया, अब की बार 3600-3700 रुपया बीच में करने लग रही है। नुकसान अब 600-700 रुपया नुकसान होने लग रही है अब की बार। जन युवा शक्ति संगठन सदस्यों द्वारा जन संस्कृत वाल्मीकि वाटिका में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। जन युवा शक्ति संगठन सदस्यों की ओर से तपती गर्मी और कोरोना महामारी के चलते बेजुबान और बेसहारा पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया गया है। इसके तहत मंगलवार को अभियान की शुरुआत करते हुए संगठन सदस्यों ने केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए जंक्शन के वार्ड संख्या 10 स्थित वाल्मीकि वाटिका में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे, साथ ही रोजाना इनकी सार संभाल करने का जिम्मा उठाया। इसी के साथ वार्ड वार्ड में घूम रहे बेसहारा पशुओं के लिए हरे चारे की भी व्यवस्था की गई। समिति सदस्यों ने बताया कि समिति हर वर्ष पक्षियों के लिए गर्मियों में परिंदे बांधने का काम करती है। उन्होंने कहा कि विकट परिस्थिति में समिति का यह अभियान जारी रहेगा। इस बार गर्मी में समिति की ओर से 251 परिंदे बांधने और उनकी सार संभाल करने का लक्ष्य तय किया गया है। नंबर 10 में वार्ड वासियों के तहत आज वार्ड में वाल्मीकि वाटिका में 10 परिंदे बांधे गए हैं और 10 अन्य वाटिका में बांधे गए हैं। कोविड-19 महामारी के तहत जहां आज लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं बेसहारा बेजुबान जानवर पक्षी पशु जो आज उनके लिए कोई नहीं, तो आज हमने उन पक्षियों के लिए परिंदे बांधे हैं क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है दिनों दिन। इसके देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे बांधे, पशुओं के लिए हरा चारा की व्यवस्था की गई है, पशुओं के लिए हरा चारा डाला गया है। और हम यही मैं विनती करना चाहूँगा सभी लोगों से कि अपने घरों की छत के ऊपर पक्षियों के लिए पानी रखें और दाना भी ज़रूर डालें ताकि इन बेसहारा जुबान जानवरों के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकें। धान का तोला मजदूर यूनियन ने कृषि उपज मंडी सचिव को ज्ञापन देकर टाउन कर्फ्यू क्षेत्रों में फंसे धान का तोला मजदूरों को धान मंडी में प्रवेश देने की अनुमति देने की मांग की है।
मंगलवार को धान का तोला मजदूर यूनियन ने कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन देकर टाउन कर्फ्यू क्षेत्र में फंसे धान का तोला मजदूरों को राहत दिलवाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि किसान की फसल मंडी में आ चुकी है, मंडी में श्रमिकों की कमी चल रही है, श्रमिकों का अभाव होने की वजह से कार्य धीमी गति से चल रहा है। ज्ञापन के अनुसार धान मंडी में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक हॉटस्पॉट एरिया रूपनगर, प्रेमनगर में निवास करते हैं। कर्फ्यू के चलते उन्हें मंडी में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। ज्ञापन में कहा गया कि अगर श्रमिकों का मेडिकल मुआयना कर उन्हें वहां से मंडी आने तक प्रवेश दिया जाए तो मंडी में काम की गति बढ़ सकती है। इससे किसान की आवक समय पर तुल जाएगी तथा तेज गति से काम हो सकेगा। ज्ञापन देने वालों में सतपाल दामड़ी, रमेश डाबला, दर्शन लाल, बालकृष्ण, रामस्वरूप बागड़ी, जगदीश मौर्य सहित अन्य श्रमिक शामिल थे। मंडी के अंदर हमारे सचिव साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। जो हमारे की दो टाउन के अंदर 2 मोहल्ले रह गए, प्रेमनगर और रूपनगर, उनको थोड़ी जो मजदूर है वहाँ मंडी के अंदर काम करने के लिए उनको थोड़ी राहत प्रदान करी जाए, क्योंकि 3 महीने के बाद अब सीजन आया है, फसल ऊपर से पक के तैयार है, फसल मंडी भरी पड़ी है और उनको कोई पास द्वारा या किसी द्वारा उनको चेकअप करके उनको मंडी के अंदर राहत दी जाए। जे प्रशासन राहत नहीं देती तो उनको राशन का उसकी व्यवस्था करी जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए तथा लॉकडाउन की गंभीरता से पालन करते रहिए। नमस्कार।